नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। यूक्रेन, रूस, जापान, चीन, किर्गिस्तान और फिलीपींस जैसे देशों की तरह अब भारत में भी मेडिकल की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। देश में इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हो रही है। प्रदेश के 97 डॉक्टर्स की टीम ने 4 महीने में रात दिन काम कर अंग्रेजी की किताबों का हिंदी में अनुवाद किया है। मेडिकल कॉलेजेस के प्रोफेसर और हिंदी के जानकारों ने एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की किताबों का ट्रांसलेटेड वर्जन तैयार किया है। इस पूरे प्रोजेक्ट को मंदार नाम दिया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत होने को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज होने से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत तमाम नेताओं, मंत्रियों और विभागों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रोफाइल फोटो बदली है। आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कि पूरे मामले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है। का प्रारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, अपना यह संकल्प व्यक्त किया। नई शिक्षा नीति में भी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, इसका प्रकटीकरण हुआ। और मुझे ये कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है कि अपनी मातृभाषा हिंदी में मेडिकल की भी शिक्षा, उसके साथ साथ इंजीनियरिंग की भी और तकनीकी शिक्षा देने के काम का सबसे पहला क्रियान्वयन देश में कहीं हो रहा है तो मध्य प्रदेश में हो रहा है। अब जहां एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू कर रही है हिंदी में, तो वहीं कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक तरुण भनोट ने क्या कुछ कहा इस मुद्दे पर, जरा ये भी सुनिए। मेरा नाम तरुण है, वो भी हिंदी में है। मेरी जो जन्मस्थली है जबलपुर, इसका नाम भी हिंदी में ही है। और जो मेरी राजधानी है उसका नाम भी भोपाल भी हिंदी में है। जहाँ से सरकार संचालित होती है, जो शक्ति का केंद्र है भोपाल में वल्लभ भवन, वो भी हिंदी में है। जो हमारा जहाँ विधानसभा लगती है विधान भवन, उसका नाम भी हिंदी में है। तो अब हिंदी में क्या होने जा रहा है? अत्याचार, अनाचार, महंगाई, दमन, भ्रष्टाचार, ये सब हिंदी में है। ये मध्य प्रदेश में खत्म हो। बेरोजगारी, ये भी हिंदी में है। मुख्यमंत्री जी 18 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, उनको हिंदी के इन शब्दों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। गांधी मेडिकल कॉलेज के मंदार बार रूट में 97 विशेषज्ञ और डॉक्टर्स की टीम ने मेडिकल की पढ़ाई से संबंधित किताबों को इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किया है। 4 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद मेडिकल की इंग्लिश किताबों को हिंदी में कन्वर्ट किया गया। इस पूरे मामले पर विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेंद्र दवे का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। लगभग हमने फरवरी एंड में काम शुरू किया था। पहले 1 से 2 महीने हमारे रणनीति बनाने में निकले, उसके बाद अप्रैल महीने में सही मायने में काम शुरू हुआ। तो 4 महीने का लगभग समय जो हमें मिला, उसमें हमने फर्स्ट ईयर का पाठ्यक्रम अभी लगभग पूरा करके और बुक्स तैयार की हैं। सेकेंड ईयर का पाठ्यक्रम अब चालू कर रहे हैं हम लोग। टोटल कितने डेज लगे सर इसे बनाने में? 4 महीने का टाइम, मतलब करीब 120 दिन में। डॉक्टरों की टोटल एक विषय में लगभग 30 से 32 डॉक्टर जो है पूरे प्रदेश से थे। तो इस प्रकार तीनों विषय के मिला के 95 डॉक्टर करीब। तो आज हम चर्चा इसी पर करेंगे। मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई अब छात्र हिंदी में कर पाएंगे। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से रिएक्शन भी अपने आपको सुनाया। खैर, आज हम इस पर पॉलिटिक्स पर चर्चा ना करके बल्कि चर्चा इस बात पर करेंगे कि इसका असर मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई पर छात्रों पर कैसे पड़ेगा। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट भी आज जुड़ेंगे, समझने की उनसे कोशिश करेंगे कि ये जो पहल मध्य प्रदेश से हो रही है, ये क्या प्रभाव एमबीबीएस की डॉक्टरी की पढ़ाई पर डालेगी छात्रों के लिए, और कितना बेनिफिट इसका छात्रों को आने वाले वक्त में आगे मिलेगा, और क्या इसे धीरे धीरे करके एक एक राज्य करके पूरे देश में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। क्योंकि अभी एक एक्सपर्ट को आप सुन रहे थे जो हमारे संवाददाता से बातचीत में बता रहे थे कि लगभग 4 से 6 महीने
में उन्होंने ये किताबें तैयार की हैं। फरवरी एंड में उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। पहले प्लानिंग इसकी की गई, कैसे करना है, क्या करना है आगे। उसके बाद 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इन इंग्लिश की किताबों को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। जो फर्स्ट ईयर की किताबें हैं अभी उनको ट्रांसलेट किया गया है। उसके बाद अब सेकेंड ईयर का काम शुरू होगा। पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है जो कि एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करवाएगा। 97 विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम ने ये इन किताबों को तैयार किया है। 4 महीने की कड़ी मेहनत से इन किताबों को तैयार किया गया है और पहली बार देश के अंदर एमबीबीएस हिंदी में आप कर पाएंगे मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई है और इसको लेकर आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी सुना। उन्होंने भी इसके बारे में कई सारी बातों का जिक्र किया है। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा को भी आपने कल सुना होगा, उन्होंने भी इस पर बयान दिया था। दरअसल अब यह कहा जा रहा है कि दरअसल कई ऐसे छात्र हैं जो कि बाध्यता की वजह से, भाषा की बाध्यता की वजह से वो मेडिकल लाइन में पढ़ाई के लिए आगे नहीं आ पाते थे, लेकिन अब उन छात्रों को उससे फायदा मिलेगा जो कि अपनी पढ़ाई एमबीबीएस की हिंदी में करना चाहते हैं या फिर डॉक्टरी की पढ़ाई वो हिंदी में करना चाहते हैं। उनको अब मध्य प्रदेश में वो करने का मौका मिलेगा जो वो करना चाहते हैं। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि जो एमबीबीएस हिंदी में आप छात्र कर पाएंगे मध्य प्रदेश के अंदर, उससे कितना बेनिफिट छात्रों को होने वाला है और क्या बदलाव आएगा डॉक्टरी की पढ़ाई में, क्या बदलाव आएगा आने वाले वक्त में, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इस पर भी फोकस करने की जरूरत है। क्या इसके कोई चैलेंजेस भी होंगे उन छात्रों के आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि अब तक अंग्रेजी में या फिर अलग अलग देशों का शुरुआत में हमने आपको नाम बताया, अपनी अपनी मातृभाषा में वो लोग पढ़ाई कराते हैं, लेकिन भारत में हिंदी में अब इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो क्या कोई चैलेंजेस भी आके छात्रों के आ सकते हैं उनके सामने, या फिर इसका बेनिफिट क्या होगा, कितना ज्यादा फायदेमंद ये रहेगा मेडिकल के छात्रों के लिए, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ एमएएमसी नई दिल्ली से रिटायर्ड डायरेक्टर डॉक्टर अनूप राज चोपड़ा हैं। डॉक्टर चोपड़ा, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। हमारे साथ वरिष्ठ सर्जिकल चिकित्सक हैं डॉक्टर अनिल डोगरे। डॉक्टर डोगरे, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। और एमबीबीएस के छात्र डॉक्टर विवेक सिंह हमारे साथ हैं। डॉक्टर विवेक सिंह, आपका स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर अनूप राज चोपड़ा जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं सर। पहला राज्य मध्य प्रदेश जो कि हिंदी में एमबीबीएस पढ़ाएगा छात्रों को, क्या बदलाव इससे हम देखेंगे, आपका पहला रिएक्शन? ये बहुत अच्छा कर रहा है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी में सब चीज होनी चाहिए। और ये जो एक्सपेरिमेंट है, सबसे पहले मेडिकल साइंस में करने के बजाय इंजीनियरिंग और लॉ फैकल्टी में करना चाहिए, क्योंकि मेडिकल फैकल्टी एक ऐसी है जिसमें इंटरनेशनल रिसर्च की बहुत आवश्यकता पड़ती है। और इस पे जो नॉमेनक्लेचर और टर्मिनोलॉजी है, आज भी तो मेडिकल में टर्मिनोलॉजी पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी में नहीं है। उसमें लैटिन के बहुत सारे शब्द है, तो इस सारी टर्मिनोलॉजी को हिंदी में ट्रांसलेट करना और फिर बच्चों को उससे अवगत कराना। रिसर्च पेपर्स तो बच्चे फिर लिख ही नहीं पाएंगे और ना वो पढ़ पाएंगे। इसके अलावा क्या मैं जानना चाहूंगा माननीय शिवराज जी से, क्या 2027 में जो नीट का एग्जाम होगा वो हिंदी में होगा? क्योंकि केवल मध्य प्रदेश के बच्चे ही 2027 में तैयार होंगे, बाकी पूरे हिंदुस्तान के बच्चे नहीं होंगे तैयार। फिर जो बच्चे हिंदी में एमबीबीएस करेंगे, क्या उनको तमिलनाडु में नौकरी मिल जाएगी? क्या उनको आंध्रा में नौकरी मिल जाएगी? क्या उनको ऐसे राज्यों में नौकरी मिल जाएगी जहां की हिंदी का प्रचलन नहीं है? ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर अनिल डोगरे जी, आप कैसे इसमें बदलाव देख पा रहे हैं और क्या असर पड़ेगा इससे आने वाले वक्त में? चुनौतियां कितनी हो सकती हैं, जैसा कि डॉक्टर चोपड़ा भी जिक्र कर रहे थे? डेफिनेटली इसमें चुनौतियां तो हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी रहता है कि जैसे जिस वर्ष मैं एमबीबीएस कर रहा था तो काफी जो अपने इंटीरियर से जो अपने छात्र लोग काफी अच्छी मात्रा में पढ़ाई करके अच्छे परसेंटेज लेके आते थे, लेकिन सिर्फ इसलिए वो अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे क्योंकि उनकी अंग्रेजी बड़ी कमजोर होती थी जी। आदमी को पता है कि क्या उसको बोलना है, लेकिन चूंकि वो अंग्रेजी में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसको हिंदी में ही आ रहा है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता था। अब मुझे ये लगता है कि अगर ये कोर्स जिन डॉक्टर ने 97 डॉक्टर्स ने जिस भी हिंदी में इसको ये किया होगा,
उसमें कुछ न कुछ डेफिनेटली सोच समझ के ही उसमें बदलाव किए होंगे। जैसे अपने डॉक्टर अनुराग सिंह जी जो बोल रहे थे कि कुछ वर्ड्स लैटिन के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, तो भाषा हिंदी की ही रहेगी। उसमें मेरे को लगता है कि कुछ उन्होंने जो वर्ड्स डाले होंगे जैसे अपेंडिक्स पे, तो वो अपेंडिक्स भी होगा, यानी कुछ ऐसे चीजें होंगे जिसमें मुझे लगता है कि वो छात्र को समझने में और उसको एक्सप्रेस करने में कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलेगा। ठीक है। डॉक्टर विवेक सिंह, बदलाव आप कैसे देख पा रहे हैं आने वाले वक्त में? क्या बदलाव हिंदी में पढ़ाई से होगा और चैलेंजेस क्या कुछ हो सकते हैं? चूंकि आप तो खुद पढ़ रहे हैं, तमाम चीजों को देख पा रहे हैं, क्या बदलाव आप देख पा रहे हैं इसमें? जैसा कि आपने बताया कि हिंदी में हो रहा है हमारे यहाँ पे MBBS, आप एक एग्जाम तो पास कर सकते हैं, लेकिन जो आगे की पढ़ाई है आपको PG करना ही पड़ेगा। एक MBBS प्लेन MBBS से इतना वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ एक विलेजेस तक ही सीमित रह जाएगा, MP के विलेजेस तक, उसके आगे वो नहीं बढ़ पाएगा। जितनी भी फॉरेन राइटर्स की बुक है वो सब इंग्लिश में ही आती है, आपके पास हिंदी का कोई कॉलम ही नहीं है आगे आपको पढ़ाई करनी। तो मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये कितना कारगर साबित होगा। ठीक है डॉक्टर चोपड़ा, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, चूंकि कई सारे चैलेंजेस का आपने जिक्र किया, इससे जुड़ी जो आगे परीक्षाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं दिक्कत छात्रों को हो सकती है, आपने जो कहा, लेकिन बाकी देशों में जब अपनी अपनी राष्ट्रभाषा में पहले से ही पढ़ाई हो रही है तो वहां पर इन चीजों को कैसे मैनेज किया जा रहा है? क्योंकि आप तो तमाम चीजों को देख पा रहे होंगे अभी। फर्क ये है कि वहाँ शुरू से ही उनकी राष्ट्रभाषा में होती है। आज हमारे यहाँ पे 643 मेडिकल कॉलेज है हिंदुस्तान में, और जिसमें कि कम से कम 25 से 30% टीचर्स की शॉर्टेज है। क्या ये हिंदी लाने के बाद हिंदी में पढ़ाने वाले टीचर मिल जाएंगे? अब जैसे कि लैटिन का वर्ड अभी डॉक्टर साहब जैसे अपेंडिक्स बोल रहे थे, वो तो आगे का अपेंडिक्स आता है, लेटरल, सुपाइन, प्रोन, ये वर्ड्स बच्चों को समझाने में बड़ा समय लग जाएगा, और वो जब समझाएंगे उसके बाद ही आगे आगे पूरी मेडिकल साइंस चलती है। जैसे कि पहले अभी जब कोरोना आया, हर एक को कहते थे आप प्रोन पोजीशन में लेट जाओ ताकि आपकी रेस्पिरेशन अच्छा हो जाएगा। फिर जो क्लिनिकल मेथड से उनको कन्वर्ट करना, हमारे क्लिनिकल मेडिसिन में लिखा जाता है पल्स इज रेगुलरली रेगुलर, इरेगुलरली रेगुलरली इरेगुलर। सो ये सब ट्रांसलेशन समझाने के लिए पूरे, मैं तो नहीं समझता कि एक बार में इतना आसान से हो सके। यानी अभी जो कहा जा रहा है कि ये एक बेहतर कदम है या फिर आने वाले वक्त में इसे और भी आगे बढ़ाया जा सकता है, क्या ये आपको मुश्किल लग रहा है? बहुत मुश्किल लग रहा है, इसके लिए काफी मेहनत करनी चाहिए, और मेरा ये कहना है कि पूरे सर्जन पूरे हिंदुस्तान में एक संघ शुरू होना चाहिए, तब फायदा मिलेगा डॉक्टरों को, उसके अलावा नहीं मिलेगा। मतलब केवल फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या इसकी परमिशन दी है? क्योंकि मेडिकल काउंसिल इंडिया में मैं काफी टाइम मैंने काम किया है, उसके लिए जब भी हम को करिकुलम बनाते हैं दैट इज मेंशन्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश के अलावा जहां से कोई भी सब्जेक्ट में लोग पढ़ के आते हैं, चाइना, तो उनका अलग से इंग्लिश में एग्जाम लिया जाता है। तो क्या हिंदी के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने परमिशन दे दी है? अगर दे दी है तो बिल्कुल बहुत अच्छा करें, क्योंकि फिर नीट में भी पेपर जो आएगा बच्चों का पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो भी हिंदी में आ जाएगा। फिर क्या पोस्ट ग्रेजुएशन में भी सारी हिंदी बच्चे पढ़ पाएंगे? क्योंकि हिंदी का ट्रांसलेशन पोस्ट ग्रेजुएशन में एक किताब से मेडिकल नहीं होती, इट इज ऑलवेज रिसर्च बुक्स पढ़नी पड़ती। एक रेफरेंस बुक से काम नहीं चलता कि जो बन गई पढ़ ली। ये कोई हमारी पहली या दूसरी क्लास नहीं है, या इतिहास नहीं है, एक किताब लिया पढ़ लिया। हमारे तो रेफरेंस बुक्स पढ़नी पड़ती है, मेडिकल में तो रेफरेंस बुक पढ़ती है। अब एनाटॉमी में मेरे मित्र बैठे हुए हैं डॉक्टर, ये सब जानते हैं ग्रे की एनाटॉमी कैन बी ट्रांसलेटेड, नो, डिसेक्टर्स कैन बी ट्रांसलेटेड, नो। फिर वो इट इज नॉट ए इजी जॉब। तो बिल्कुल अच्छा है, हिंदी भाषा होनी चाहिए, और रिसर्च पहले हिंदी की, मेडिकल के बजाय इंजीनियरिंग में, लॉ में, इन सब्जेक्ट में पहले करके शुरू कर दे तो और अच्छा लगता। वो कार्यान्वित हो जाता, वो रेस दौड़ पड़ती, यहाँ रेस दौड़ने बहुत समस्या है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि सिर्फ इन किताबों के जरिए ही आप भविष्य में तमाम चीजों को हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च जब आपको करनी होती है वो सारी आपको अंग्रेजी में मिलेगी, और आने वाले वक्त में चूंकि अलग अलग, आपने शुरुआत में जो जिक्र किया, अपने ही देश के अंदर, हम बाहर देशों की बात अगर छोड़ें, अपने ही देश के अंदर क्या लैंग्वेज की वजह से दिक्कत हो सकती है छात्रों को अलग अलग स्टेट में, ये आप कहना चाह रहे हैं सर? हाँ, सारे स्टेट्स की भाषा अलग अलग है। उड़ीसा में जाकर तमिलनाडु केरला का तो मुझे पूरा ज्ञान है, आंध्रा का, वहां हिंदी नहीं समझते, तमिलनाडु में बिल्कुल नहीं समझते। जी ठीक है।
डॉक्टर अनिल, आपके पास मैं आ रहा हूं सर। ये बड़ी चुनौतियां हैं। अब चूंकि इसे लागू किया जा रहा है तो आने वाले वक्त में इसको सरल कैसे बनाया जा सकता है? क्या इसके लिए भी कोई ऑल्टरनेट है? क्योंकि अगर दिक्कतें हैं तो उनका समाधान अब कैसे होगा? बाकी जो चीजें हैं वो तो सारी अंग्रेजी में मिलेंगी, रिसर्च अंग्रेजी में आप कर पाएंगे। कुछ भी आपको रिसर्च करना है सिर्फ उन किताबों के जरिए आप नहीं पढ़ सकते हैं, आप सीमित होकर रह जाएंगे। क्या ये सारी चीजें हैं, और अगर हैं तो कैसे इनका आप समाधान आगे आपको क्या लग रहा है कि निकल सकता है? डॉक्टर अनिल जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर अनुराग जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि चुनौतियां बहुत कठिन हैं। और जो वर्ड इन्होंने ट्रांसलेट किए हैं, क्योंकि अभी सिर्फ इन्होंने एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी को ही ट्रांसलेट किया है जी। और सबसे बड़ी चीज, पूरे इंडिया में अगर एक साथ ये पाठ्यक्रम लागू किया जाए तो ही बेटर है, बेस्ट होगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मध्य प्रदेश में इन्होंने लागू किया है, अब मध्य प्रदेश का बच्चा एमबीबीएस तो हो जाएगा, एमबीबीएस होने के बाद वो पूरे देश में कहीं पे भी जा सकता है। दूसरा, अपने हर प्रदेश की भाषा अलग अलग है, यानी ये मान के चलिए कि हिंदी जो भाषा है वो उत्तर भारत में ज्यादा है, साउथ में तो बिल्कुल बहुत कम लोग उसको ये करते हैं। तो कहीं ना कहीं चुनौतियां तो है, पर फिर भी एक जो शासन ने सोचा है कि हिंदी में पढ़ाने के लिए जो बदलाव लाया है, तो थोड़ा कठिनाई तो आएगी इसमें। ठीक है डॉक्टर विवेक सिंह, क्या पूरे देश में अगर इसको लागू करने के लिए पहल की जाती है, कोशिश की जाती है, इसमें सफल हो सकते हैं? आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, साउथ में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वहाँ पे हिंदी आपको अलग से सिखाना पड़ेगा। क्या एक बड़े पैटर्न में बदलाव की आवश्यकता पड़ेगी अगर हिंदी की तरफ हम जा रहे हैं तो? ये सिर्फ लिमिटेड हो जाएगा। अगर एमबीबीएस से पास करना है, अगर आपको सिर्फ पास करने के हिसाब से आप पढ़ रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज प्रैक्टिस के हिसाब से आपको बहुत सी रिसर्च बुक्स पढ़नी पड़ती है, रेफरेंसेस लेने पड़ते हैं, वो सब कुछ इंग्लिश में ही रहता है। तो हिंदी में इट्स नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे, अगर आपको सहारा लेना है, किसी चीज को समझना है अगर आपको, तो आप हिंदी वर्जन में आप उसको समझ सकते हो बस। लेकिन आप ये कि उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी जब आएगी, जब आप उसको प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। यानी बाकी चीजें अंग्रेजी में, और अगर आप सिर्फ हिंदी में उन्हीं किताबों को पढ़ रहे हैं जो कि आपके लिए बनाई गई हैं, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क है और आने वाले वक्त में प्रैक्टिस के दौरान में हम ये कह सकते हैं कि दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर विवेक? बिल्कुल ठीक है डॉक्टर अनूप, चूंकि जी बोलिए। मैं कुछ बताना चाहता हूँ जी सर बोलिए। आज अगर आप देखें दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका में, यूरोप में, इंडियन डॉक्टर्स आर मोस्ट रिस्पेक्टेड बिकॉज वी आर टॉट इन इंग्लिश, एंड इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। आज अगर आप देखो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी हिंदुस्तान के लोग क्यों चल गए आगे, चाइना क्यों नहीं आगे बढ़ पाया? केवल कारण ये लैंग्वेज। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज में अगर हम साइंटिफिक सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट पढ़ेंगे जब भी इंटरनेशनली हम तरक्की करेंगे। बिल्कुल पढ़ना चाहिए हिंदी में। अगर ज्यादा हिंदी में पढ़ाना चाहते हैं हमारे सरकार, तो रोमन हिंदी में पढ़ा दें उनको, बच्चों को। वाई यूज प्योर हिंदी? रोमन हिंदी में पढ़ा दो। एटलीस्ट जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो तो लैटिन में, अंग्रेजी में वो पढ़ लेंगे वो। और उसके बाद अगर इंग्लिश के इफ एंड बट तो ठीक है, बच्चे बाद में भी सीख सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, एक फाइनल कमेंट में आपका इस पर सर चाहूंगा, क्योंकि आगे अब कदम बढ़ा चुकी है मध्य प्रदेश की सरकार। उम्मीद आपको आगे क्या है कि या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन आगे किस बात को लेकर है इस फील्ड में, हिंदी को लेकर खासकर? जैसा डॉक्टर विवेक सिंह जी ने कहा कि एमबीबीएस तक तो ये ठीक है। अगर आपको सिर्फ मध्य प्रदेश में एमबीबीएस छात्र चाहिए या एमबीबीएस डॉक्टर चाहिए जो अलग अलग आपके गांव में जाके सेवाएं दे सके, वहां तक ठीक है। लेकिन जैसे आप पीजी और बाहर जाने की बातें करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा कहीं इससे सफलता मिलेगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आज आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराने के लिए, लेकिन कई सारी चुनौतियां आज जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े, जो डॉक्टर जुड़े, उन्होंने बताई हैं कि आगे दिक्कतें आ सकती हैं, इनमें और सुधार की आवश्यकता है। अब इन कमियों को दूर करने के लिए या फिर इन सुधारों को और आगे लागू करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, इस पर भी देखना होगा। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।